हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं शिखर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ क्लासरूम अनप्लग पे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से खिलजी फैमिली ने स्लीव डायनेस्टी के आखिरी सुल्तान कैकुबत को मार दिया और वहाँ से शुरू होती है खिलजी डायनेस्टी। तो आज हम जानेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में, खिलजी वंश के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं खिलजी डायनेस्टी को। देखिए, खिलजी डायनेस्टी 1290 में स्थापित होती है और 1320 तक ये रूल करते हैं इंडिया में। ठीक है, यानी लगभग 30 साल। खिलजी डायनेस्टी का जो फाउंडर थे वो था जलालुद्दीन खिलजी, जो इसको फाउंड करता है 1290 में, किल करता है किसको, कैकुबत को, स्लेव डायनेस्टी का आखिरी रूलर। ठीक है, लेकिन 1290 से 1296 तक 4 सालों तक रूल करने के बाद इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी इसको जान से मार देता है। ठीक है, और मारने के बाद खुद ही सुल्तान बन जाता है दिल्ली का। तो हम आज जानेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरीके से दिल्ली पे रूल किया और किस तरीके से सारी चीज़ों को संभाला। तो अलाउद्दीन खिलजी भतीजा था जलालुद्दीन खिलजी का, और साथ ही साथ सन इन लॉ भी था, यानी दामाद भी था जलालुद्दीन खिलजी का। जलालुद्दीन खिलजी के बेटी से इसने शादी की थी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जैसे ही ये थ्रोन पे बैठता है, जैसे ही ये गद्दी पे बैठता है अलाउद्दीन खिलजी, ये रिलीजन को और पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से सेपरेट कर देता है। रिलीजन पॉलिटिक्स में नहीं और पॉलिटिक्स रिलीजन में नहीं। ठीक है, ये कहता है किंगशिप नोज नो किनशिप। ठीक है, किंगशिप नोज नो किनशिप, यानी राजतंत्र है ये किसी भी रिश्तेदारी को नहीं समझता है। ठीक है, राजतंत्र अलग, रिश्तेदारी अलग। ठीक, नेचुरल डेथ होती है इनकी 1316 में। ठीक है, यानी 1296 से 1316 तक ये रूल करता है इंडिया पे, लेकिन उतने ही टाइम पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर डालता है। कैसे डालता है, तो बहुत सारी लड़ाइयाँ की और बहुत सारे एनेक्सेशंस किए, यानी बहुत सारा एरिया अपने कब्जे में लिया। ठीक है, कौन कौन सी जगहों को देखा, तो 1298 में ये आक्रमण करता है, गुजरात पे जीत लेता है। रणथंबोर पे 1301 में, मेवाड़ पे 1303 में, मालवा पे 1305 में और जालौर पे 1311 में। ये सारी जगहों को ये जीतता है। इसके साथ ये खुद तो इन जगहों को जीतता है, इसके अलावा डेक्कन में, यानी जो डेक्कन एरिया है इंडिया का, वहाँ पे अपनी आर्मी और अपने एक वफादार को भेजता है जगहों को लड़ाई करने, यानी आक्रमण करने, और वहाँ भी बहुत सारी जगहों को जीतता है। जैसे अपनी आर्मी को भेजता है, अपने एक वफादार मलिक कफूर, जो इसका स्लीव था आप कह सकते हैं, उसको भेजता है, और रामचंद्र जो यादव रूलर थे देवागिरी के, उनको हराता है। वारंगल में काकतिया डायनेस्टी के प्रताप रुद्रदेव को हराता है। फिर वीर बल्लाल III को होशियाला डायनेस्टी के हराता है, और उसके बाद वीर पांड्या यानी पांड्या डायनेस्टी मदुराई के, उनको हराता है। और इस तरीके से ये पूरा डेक्कन और पूरा नॉर्थ अपने कब्जे में ले लेता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये कौन कौन सी कंस्ट्रक्शंस इसने कराई इंडिया में। तो कंस्ट्रक्शंस की बात करें तो अलाई दरवाज़ा इसने बनवाया। कहाँ पे, जो कुतुब मीनार का एंट्रेंस गेट है, जहाँ से हम एंटर करते हैं कुतुब मीनार देखने के लिए, वो अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, एक पैलेस बनवाया जिसमें 1000 पिलर्स थे, 1000 पिलर्स थे, जिसको 1000 स्टोन या 1000 स्तंभ भी कहते हैं, वो पैलेस बनवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, अब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की। तो चलिए बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में ये बहुत ज़्यादा अव्वल था, मतलब बहुत अच्छी तरीके से सारे एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखता था। अब देखिए इसने क्या किया, सबसे पहले जो मार्केट्स होते हैं अलग अलग कमोडिटीज़ के, अलग अलग चीज़ों के, उनको सेटअप करता है। 3 अलग अलग मार्केट सेटअप करता है। फूड ग्रेन्स के लिए, यानी खाने पीने की चीज़ों के लिए अलग मार्केट होगा। कॉस्टली क्लॉथ्स के लिए, जो राजा महाराजा या जो बड़े औहदे वाले लोग पहनते हैं, उसके लिए अलग मार्केट होगा। हॉर्स, घोड़े, स्लेव, गुलाम और गाय बछड़े यानी कैटल्स, इनके लिए अलग मार्केट होगा। ये 3 मार्केट खोले और तीनों मार्केट में रेट फिक्स कर दिए कि आप कोई भी सामान इससे ज़्यादा में नहीं बेच सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा काम क्या किया इसने, इसने दाग
इंट्रोड्यूस किया। दाग मतलब ब्रांडिंग कर देता था घोड़ों की कि ये घोड़े मेरे आर्मी के हैं, ठीक है, ब्रांडिंग कर देता था, दाग दिया जाता था, लोहे गर्म करके, सरिया गर्म करके उन पे दाग दिया जाता था और ये ब्रांडिंग हो जाती थी कि ये जो घोड़े हैं ये बिलोंग करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की सेना से। पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसने इंट्रोड्यूस किया चेहरा। चेहरा क्या था? ये डिस्क्रिप्टिव रोल बताता था सोल्जर्स के, मतलब अगर एक सोल्जर है जो सेनापति है तो वो सेनापति हो गया, फिर अलग उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, तो अलग अलग डिस्क्रिप्टिव रोल्स दिए थे इसने अलग अलग सोल्जर्स को, ठीक है। इसके बाद अगली चीज़ इसने क्या की, तो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जो भी रेवेन्यू आएगा, लैंड रेवेन्यू, ट्रेड टैक्सेस, ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ों के लिए इसने एक ऑफिसर अपॉइंट किया जिसको ये कहता था मुस्ताक राज, ठीक है। मुस्ताक राज कौन होता था? मुस्ताक राज होता था रेवेन्यू कलेक्शन ऑफिसर, ठीक। उसके अलावा सारी गुड्स के लिए, यानी सारी चीज़ों के लिए, जो भी गुड्स आप कह सकते हैं फूड गुड्स हो गए या जो भी अलग अलग चीज़ें, कपड़े लत्ते हो गए, इसके लिए इसने एक मार्केट बनाया जिसको इसने कहा सराई अदाल। क्या कहा? सराई अदाल। उस मार्केट का नाम क्या था? सराई अदाल। अब इन मार्केट्स को मॉनिटर कौन करेगा? अलाउद्दीन खिलजी तो आएगा नहीं इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करने, तो इनको मॉनिटर करने के लिए उसने 2 ऑफिसर्स नियुक्त किए। पहला ऑफिसर था दीवानी रियासत, ठीक है, पहला ऑफिसर था दीवानी रियासत जो इन सारी चीज़ों पे नज़र रखता था। और दूसरा जो ऑफिसर था उसका नाम था सानाई मंडी। शान-ई मंडी। सानी मंडी को आप मुंशी भी कह सकते हैं, जो हम अपनी लोकल लैंग्वेज में मुंशी कहते हैं, जो उन सारी चीज़ों का हिसाब किताब रखते हैं, लेखा जोखा रखते हैं, उनको ये कहते थे सानी मंडी, ठीक है। तो ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे जो उसने अपने टाइम पे लागू किए और बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को एडमिनिस्टर किया। और इनमें से कुछ रिफॉर्म्स जैसे डिस्क्रिप्टिव रोल्स ऑफ सोल्जर्स ये अभी भी फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया अलाउद्दीन खिलजी के रिफॉर्म्स। अलाउद्दीन खिलजी के रिफॉर्म्स के बाद अब होता क्या है कि 1316 में ये नेचुरली क्या हो जाता है, ये मर जाता है, इसका डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद इसका जो खास स्लेव था मलिक कफूर, मलिक कफूर क्या करता है, इसके 6 साल के बेटे को थ्रोन पे बैठा देता है, जबकि उससे एक बड़ा बेटा था, ठीक है, उससे एक बड़ा बेटा था, लेकिन मलिक कफूर क्या करता है, इसके 6 साल के बेटे को थ्रोन पे बैठा देता है और बड़े बेटे को क्या कर देता है, जेल में बंद कर देता है। बड़े बेटे का नाम था मुबारक खान, बड़े बेटे का नाम था मुबारक खान और छोटे बेटे का नाम था सियाबुद्दीन। तो सियाबुद्दीन को ये बैठा देता है थ्रोन पे और बड़े बेटे को जेल में बंद कर देता है ताकि ये अपनी मर्जी से सारी चीज़ों को चला सके, ठीक है। लेकिन अब भाई तुम अगर लॉयल हो, अगर तुम बहुत ज़्यादा अंदर घुसे हुए हो राजा के कोर्ट में, तो कोई और भी होगा जो लॉयल होगा राजा की तरफ। तो राजा की तरफ एक और लॉयल था, रॉयल फैमिली का एक लॉयल आदमी था जिसने मलिक कफूर को मार दिया, ठीक है। उसने मलिक कफूर को क्या कर दिया, मार दिया और मुबारक खान को क्या कर लेता है, जेल से बाहर निकाल देता है। तो अगला जो सुल्तान बनता है, मेजरली जो अगला सुल्तान बनता है वो बनता है मुबारक खान। मुबारक खान 1316 से 1320 तक क्या करता है, रूल करता है, यानी 4 साल। अब ये 4 सालों में क्यों उसने 4 साल ही रूल किए, क्या ऐसा हुआ कि उसको 4 साल ही रूल करने को मिला? तो देखो जो मुबारक खान था मलिक कफूर के मरने के बाद थ्रोन पे बैठता है, लेकिन डिबॉचरी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। डिबॉचरी मतलब ये जुआ, शराब, ये इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है और अपनी सारी अथॉरिटी अपने एक लवर को दे देता है जिसका नाम था मुबारक हसन, ठीक है। मुबारक हसन को ये सारी अथॉरिटी दे देता है। जैसे ही इसका लवर यानी इसका स्लेव वो सारी अथॉरिटी अपने अंडर पाता है, ये मुबारक खान को मार देता है। तो उसका स्लेव मुबारक हसन मुबारक खान को मार देता है 1320 में, ठीक है, और खुद थ्रोन पे बैठ जाता है और टाइटल एज्यूम करता है खुसरो खान का। तो खुसरो खान इज द नेक्स्ट एंड द लास्ट सुल्तान ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। खुसरो खान मुबारक हसन ही था जिसको मुबारक खान ने टाइटल दिया हुआ था खुसरो खान का, ठीक है। 1320 में ये सुल्तान बनता है, लेकिन इसकी एक खिलजी डायनेस्टी की एक छोटी सी प्रोविंस थी जिसका नाम था दीपालपुर, ठीक है। दीपालपुर का एक गवर्नर था जिसका नाम था गाजी मलिक, ठीक, और उसके बेटे का नाम था फ़खरुद्दीन जौना। तो फ़खरुद्दीन जौना और गाजी मलिक मिल के खुसरो खान को का मर्डर कर देते हैं, ठीक है, और वहाँ पे एंड हो जाती है खिलजी डायनेस्टी। और यही खुसरो खान
मरने के बाद गाजी मलिक और फ़खरुद्दीन जौना जो होते हैं ये इस्टेब्लिश करते हैं इंडिया में तुगलक रूल को। तो तुगलक डायनेस्टी यहाँ से स्टार्ट होती है और खिलजी डायनेस्टी का एंड हो जाता है। तो ये थी खिलजी डायनेस्टी। होप करता हूँ, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होगी। तो अगर आप ये सारी वीडियोस देख रहे हैं तो आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ। देखते हैं कि कौन कौन आंसर करता है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ ऑल्सो नोन एज द परफ्यूम सिटी और द परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया? विच सिटी इज़ ऑल्सो नोन एज परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो जाइए कमेंट करिए, और ऐसी ही और बहुत सारी वीडियोस, पूरी सीरीज़ हम लेके आ रहे हैं। तो ऐसी वीडियोस के अपडेट पाने के लिए, सबसे पहले इनके अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल है क्लासरूम अनप्लग्ड, और आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।